ये विजय हुए थे, अर्थात सहयोगी या मित्र राष्ट्रों के रूप में विजय हुए थे। इन्होंने ही, इन चारों ने मिलकर ही जर्मनी को हराया था। तो जर्मनी के जितने भी शासित अन्य जो भूप्रदेश थे, उन भूप्रदेशों को, यानी अफ्रीका में उसके बहुत सारे इंटरेस्ट था। बहुत सारे अफ्रीकाई देशों में जर्मनी के, जिसे आप कह लिए, कॉलोनीज थी। तो उन कॉलोनीज को क्या होता कि एकदम तो तुरंत ही उनको तो स्वतंत्रता मिल नहीं जाती। भले ही जर्मनी पराजित हो गया, लेकिन उसके जो उसके अंडर में जो राज्य थे वहाँ पर उनको तुरंत स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। इसलिए कहा उनको स्वतंत्रता मिलेगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। इसे कहते हैं मैंडेट सिस्टम, अर्थात लीग सभा का ये जनादेश था, लीग सभा का ये आदेश है। मैंडेट का मतलब आदेश होता है, और जब हम पीपल्स मैंडेट कहते हैं तो उसको जनादेश कहते हैं। तो मैंडेट का मतलब है आदेश। तो लीग सभा का ये आदेश था कि जो जहाँ जहाँ जर्मनी का आधिपत्य था, शासन था, जिन जिन देशों में, अब चूंकि पराजित हो गया तो उसके शासित होने वाले जो देश थे वो अब सब सीधे लीग सभा के नेतृत्व में या उसके अधीन आ जाएंगे, और लीग सभा ही उनका क्रियान्वयन करेगी, उनका प्रशासन करेगी, संचालन करेगी, है ना। एक प्रकार से लीग सभा में भी कौन कर देखेगा, उसमें ये 4 देश देखेंगे जो थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, बेल्जियम था और ऑस्ट्रेलिया था। इसे कहते हैं मैंडेट सिस्टम, है ना। और इसी तरह से मैंडेट सिस्टम तो ये तो चला ही चला था, 1946 तक ये चलता रहा मैंडेट सिस्टम लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत। और बाद में जब संयुक्त राष्ट्र आ गया तो उसमें ट्रस्टीशिप सिस्टम आ गया, ट्रस्टीशिप। और ट्रस्टीशिप ये था, ट्रस्टीशिप क्या होता है, ट्रस्ट यानी न्यास। न्यास का मतलब है कि अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने, आप जानते हैं 5 परमानेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है ना। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी अंग हैं, और उन 5 स्थायी अंगों में जैसे आप जानिए जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और 5वां हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल तो फिलहाल तो सस्पेंडेड चल रहा है, लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी यही उद्देश्य था जो मैंडेट सिस्टम में था लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में जो कंट्रीज़ हार गई हैं, हारी, आप जानते हैं जर्मनी दोबारा हारी थी, इटली हार गया था, जापान हार गया था। ये जो देश हार गए थे युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, उनके द्वारा जो अभी तक शासन किया जा रहा था अनेक देशों में, उनकी भूमियों को अब, उनके भूप्रदेशों को अब संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में रख दिया जाएगा। यानी उन भूप्रदेशों पर, उन देशों पर अब संयुक्त राष्ट्र का शासन स्थापित होगा। तो अर्थात चाहे वो जर्मनी का कहीं शासन रहा हो किसी अन्य देशों पर, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी धीरे धीरे फिर पावरफुल हो गया था अंडर हिटलर। तो भले ही जर्मनी का विखंडन हो गया था, जर्मनी के बहुत सारे भूप्रदेशों पर लीग ऑफ नेशंस का कब्जा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे जर्मनी फिर अपने मूल स्वरूप में आ गया। तो इसलिए उसने ये सारी चीज़ें, जितनी ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश हार गए थे, उनके जो भूप्रदेश पर जो अब नियंत्रण था, संचालन था, उनका अब संचालन अब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा होगा। और उसका उद्देश्य यही था कि धीरे धीरे ट्रस्टीशिप काउंसिल के माध्यम से उन राज्यों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, है ना। वो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांजिशन फेज था, अर्थात ये एक प्रकार से ट्रांजिशन, एक संक्रमण काल था, जब वो वीक स्टेट से बेटर स्टेट की तरफ बढ़ रहे थे, when they were moving from a fragile state to a strong state, है ना। and their onward journey from a weak state to a stable state was to be directed, was to be governed under the United Nations through the trusteeship council। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये पूरा निर्धारण किया जा रहा था। जो अभी तक कमज़ोर राज्य थे, दूसरे राज्यों के गुलाम थे, अब उन गुलाम राज्यों को धीरे धीरे सशक्त करके उनको स्वतंत्रता प्रदान करी जाए, है ना। ये था ट्रस्टीशिप काउंसिल या ट्रस्टीशिप सिस्टम। तो अब आप समझ गए होंगे कि लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत मैंडेट सिस्टम था और ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ट्रस्टीशिप सिस्टम था। और दोनों, चाहे मैंडेट हो चाहे ट्रस्टीशिप सिस्टम, दोनों का उद्देश्य यही था कि अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में जो देश, जो औपनिवेशिक देश हार चुके थे, तो उनके द्वारा जहाँ जहाँ शासन किया जा रहा था, उन देशों का शासन अब लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत आ जाएगा, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आ जाएगा, उसके अधीनता में आ जाएगा। तो जो गुलाम राज्य थे,
एशिया के, अफ्रीका के और दुनिया भर के अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों के उन सभी राज्यों को अब धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर ले जाया जाएगा इसी मैंडेट सिस्टम के माध्यम से या ट्रस्टीशिप सिस्टम के माध्यम से। सो इट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ ओपन हीम, mandate and the trusteeship system, they also constitute exceptions to the theory or to the territory of the state। तो अर्थात राज्य के भूप्रदेश का ये अपवाद माना जाएगा। अर्थात भले ही ये भूप्रदेश किसी, चाहे अफ्रीका का कोई भूप्रदेश हो, जैसे साउथ अफ्रीका का कोई भूभाग था, या कोई टेंजानिया था, टेंजानिया आप जानते हैं इट वाज ब्रॉट अंडर द मैंडेट सिस्टम। नाउरू था, नाउरू को भी रखा गया उसमें, नामीबिया था उसको भी रखा गया, बुरुंडी और रुवांडा बुरुंडी को रखा गया इसमें ट्रस्टीशिप सिस्टम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अर्थात ये सब ये टेरिटरी ऑफ अ स्टेट के ये अपवाद कहे जाएंगे। भले ही ये अफ्रीका के किसी न किसी देश के हिस्से थे, लेकिन उन देशों का अब आधिपत्य इन 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 भूप्रदेशों पर समाप्त हो गया था, या वस्तुतः समाप्त हो गया था, काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए इनको संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में रख दिया गया, निगरानी में। और जैसे जैसे ये मजबूत होते जाते वैसे वैसे इनको स्वतंत्रता की ओर इनकी यात्रा बढ़ती जाती। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। तो राज्य का प्रदेश क्या है ना, राज्य के प्रदेश में क्या क्या आता है और साथ साथ इसके अपवाद क्या है, ये आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताना ये मेरा उद्देश्य था। दिस वॉज माई ऑब्जेक्टिव टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, राइट। तो आज के बाद हम यही समाप्त करेंगे। टुमारो आई विल बी टॉकिंग मोर ऑन दिस चैप्टर, है ना। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ फॉलो माई लेक्चर ऑन द यूट्यूब एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग टॉट बाय मी टू यू। तो आज के बाद हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपसे इससे आगे और बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर अटेंशन। थैंक्स अ लॉट।